सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको लेके बहुत से लोगों में एक कंफ्यूजन बना रहता है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के क्या क्या फायदे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट इज रिवाइज रिटर्न। पहला जो पॉइंट है मेरा वो है आज रिवाइज रिटर्न, जो कि सेक्शन 139(5) में होती है। और दूसरा जो है वर्सेज, हम इसको कंपेयर करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न, जो कि सेक्शन 139(8)(a) में जाती है। राइट, तो ये दो टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर रिवाइज रिटर्न में और अपडेटेड रिटर्न में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो हम बात करें तो सुनिएगा ध्यान से। देखिए, रिवाइज रिटर्न जो है वो सेक्शन 139(5) में फाइल होती है, जबकि अपडेटेड रिटर्न जो है वो 139(8)(a) में फाइल होती है। ठीक है, ये तो हुई इसकी टेक्निकल बातें। सर आम आदमी के लिए अगर हम बात करें तो सर ये क्या है रिवाइज रिटर्न। अगर हमने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है और उसमें हमसे कोई आइटम लिखने से रह गया या कोई गलती रह गई, तो हम उस गलती को सुधार सकते हैं और अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। मतलब अपनी रिटर्न दोबारा भर के उस गलती को ठीक कर सकते हैं, तो उसे हम रिवाइज रिटर्न कहते हैं। राइट, अपडेटेड रिटर्न क्या है कि सर हमने या तो पहले रिटर्न भरी ही नहीं, इस केस में क्या है कि हमने या तो पहले रिटर्न भरी ही नहीं या फिर रिटर्न भरी थी और उसमें कुछ गलती रह गई, तो उसको सुधारने के लिए हम अपडेटेड रिटर्न भरते हैं। राइट, तो यहां पे एक कॉमन पॉइंट हो जाता है कि गलती सुधारने के लिए दोनों रिटर्न फाइल हो सकती है, पर बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। फर्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि सर रिवाइज रिटर्न भरने के लिए आपको ओरिजिनल रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आपने पहले से रिटर्न नहीं भरी हुई है तो रिवाइज का तो सवाल ही नहीं उठता है। रिवाइज रिटर्न तभी फाइल हो सकती है जब आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी हो, जबकि अपडेटेड रिटर्न जो है ये तब भी फाइल हो सकती है जब आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल ही ना की हो। राइट, तो सबसे पहला डिफरेंस इसका ये हो जाता है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है, जो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है कि देखिए रिवाइज रिटर्न भरने का एक पर्टिकुलर टाइम है। आप सिर्फ करंट ईयर की रिवाइज रिटर्न फिलहाल भर सकते हैं। करंट मतलब कि जिस साल की अभी ड्यू डेट चल रही है या जो लास्ट आपने रिटर्न भरी है। जैसे मैं बात करूं अभी प्रीवियस ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी वो हमारी इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई और ऑडिटेड केस के लिए 31 अक्टूबर है। राइट, उसको अगर आपने भर दिया है और आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब आने वाले 31 दिसंबर तक आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। राइट, उसके बाद आपके पास रिवाइज करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज करने का जो टाइम है वो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में जो भी पहले हो। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब ये है कि अगर इनकम टैक्स अधिकारी आपकी इनकम को फाइनल कर देते हैं तो फिर उसके बाद रिटर्न फाइल नहीं हो सकती है। राइट, उसके लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाया है जिसमें कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट को डिटेल में बताया गया है। राइट, तो रिवीजन मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि रिवाइज रिटर्न भरने का आपका जो टाइम है वो आपके असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक की है, उसके बाद आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। जबकि अपडेटेड रिटर्न की अगर हम बात करें तो सर अपडेटेड रिटर्न जो है वो पिछले 2 साल की फाइल हो सकती है, क्योंकि इसमें टाइम लिया गया 12 महीने और 24 महीने। तो पिछले 2 साल की रिटर्न आप अपडेटेड भर सकते हैं। राइट, मतलब अगर मैं 22-23 की रिटर्न अभी भरना चाहूं तो वो तो मैं भर ही सकता हूं, नो डाउट, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट, पर अगर मैं चाहूं कि सर मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 और फाइनेंशियल 20-21 उसकी भी रिटर्न भरना चाहता हूं तो यस, वो भी मैं फाइल कर सकता हूं और वो हमारी आ जाएगी किसमें, अपडेटेड रिटर्न में फाइल हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर ऐसा है तो फिर तो अपडेटेड रिटर्न ही बेस्ट है, उसमें हम ज्यादा भर सकते हैं। नहीं, अपडेटेड रिटर्न की कुछ कमियां भी है, उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा था टाइम लिमिट का।
तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है ड्रॉबैक्स की। देखिए रिवाइज रिटर्न में आप किसी भी टाइप का चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इनकम को बढ़ा सकते हैं, इनकम को घटा सकते हैं, लॉस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी भी टाइप का चेंज आप रिवाइज रिटर्न में कर सकते हैं। जबकि अपडेटेड रिटर्न में आप सिर्फ इनकम को बढ़ा सकते हैं या लॉसेस को घटा सकते हैं। आप इनकम घटा नहीं सकते और लॉस बढ़ा नहीं सकते, राइट। मतलब इसमें अगर आप चाहें कि सर मैं अपनी इनकम को कम दिखाना चाहता हूं, मैंने ज्यादा दिखा दी थी पहले, मैं उसे कम करना चाहता हूं, तो वो आप अपडेटेड रिटर्न में नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न इज फॉर एडिशनल इनकम या एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम या एडिशनल टैक्स की बात करता है, राइट। दूसरी बात, रिवाइज रिटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग इसका सोचते हैं कि सर मैं क्यों नहीं भर सकता अपडेटेड रिटर्न इस केस में, वो है रिफंड का इश्यू। क्या है? रिफंड का, कि सर मेरा पिछले साल का टीडीएस कटा था, मैंने रिटर्न भरी नहीं तो रिफंड आया नहीं, अब मैं चाहता हूं कि वो रिफंड मुझे मिल जाए, तो क्या मैं रिवाइज रिटर्न भर सकता हूं? तो आंसर इज नो, रिवाइज रिटर्न तो आप नहीं भर सकते, उसकी तो टाइम जा चुकी है। तो सर क्या मैं अपडेटेड रिटर्न भर सकता हूं? आंसर इज यस, आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, बट अपडेटेड रिटर्न में आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न में बोला गया है कि आपका कुछ ना कुछ एडिशनल टैक्स पे होना चाहिए, रिफंड का तो सवाल ही नहीं है। तो आपका कितना भी रिफंड बन रहा हो, अपडेटेड रिटर्न में आप रिफंड नहीं ले सकते। अपडेटेड रिटर्न में कुछ ना कुछ, चाहे कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब लेट फीस जो है वो तो आपको देनी ही देनी है, राइट, और वो भी पे करके देनी पड़ेगी। आप चाहें कि सर मेरी लेट फीस एडजस्ट हो जाए टीडीएस वीडीएस से, नहीं, वो आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो ये इसके बेसिक डिफरेंस है रिवाइज रिटर्न में और अपडेटेड रिटर्न में। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे भी ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। थैंक यू।